नमस्कार एवरीबॉडी। आज मैं सिंटेक्स का वीडियो बनाना जा रहा हूँ। ये तीसरा भाग होगा। ग्रामर भी पढ़ना ज़रूरी है और लैंग्वेज भी पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन ग्रामर से ज़्यादा लैंग्वेज पढ़ना ज़रूरी है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल, हिंदू का एडिटोरियल, क्योंकि कंपटीशन में ग्रामर से बहुत कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 75% जो लैंग्वेज से ही आते हैं। इसलिए बिना लैंग्वेज पढ़े हुए किसी भी कंपटीशन को क्रैक करना आसान नहीं है। ठीक है, देखते हैं सिंटेक्स। इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट्स। कर्ता और क्रिया का तालमेल। इसके पहले भी मैंने कुछ रूल्स पढ़ाए थे जो बेसिक से थे, 0 लेवल से थे। अब आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट वर्ब प्लूरल हो जाएंगे, क्योंकि दो सब्जेक्ट जब एंड से जुटे हों तो ये प्लूरल का बोध कराते हैं। एग्जाम्पल के लिए राम एंड श्याम, इज आर प्लेइंग फुटबॉल। राम और श्याम मिलके दो लोग हो गए आर। सीता एंड गीता, इज आर रीडिंग। सीता और गीता मिलके दो हो गए, प्लूरल हो जाएंगे। ही एंड आई, इज आर एम फ्रेंड्स। अभी मिलके ही और आई मिलके दो हो गए। दोनों के अनुसार यहाँ आर होगा, एम होगा ना इज होगा, क्योंकि दो लोग हो गए। अब पूछेंगे ही एंड आई कैसे हो गया, तो इसका 2 3 1 का फार्मूला है। जब तीनों पर्सन साथ हैं या एक से अधिक पर्सन साथ हैं और सिंगुलर रूप में रहें, सिंगुलर रूप, तो 1 2 3 होता है। सिंगुलर रूप मतलब सिंगुलर फॉर्म, तो 1 2 3 2 3 1 2 3 1। यू पहले आएगा, उसके बाद ही आएगा, उसके बाद आई आएगा। अगर भूल स्वीकार करनी हो, अगर गलती स्वीकार करनी हो, तो शिष्टाचार बस। फर्स्ट पर्सन पहले आएगा। मतलब 1 2 3 हो जाएगा। सबसे बड़ा पहले गलती स्वीकार करेगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन, छोटा सेकंड पर्सन ये गलती स्वीकार करेगा, अंत में थर्ड पर्सन। अगर तीनों पर्सन प्लूरल में हो, प्लूरल फॉर्म में हो, तो 1 2 3 मतलब पहले वी आएगा, उसके बाद यू आएगा, उसके बाद दे आएगा। यही इसका फार्मूला है। और इसका जो अगला प्रोनाउन क्या होंगे, हम आपको प्रोनाउन चैप्टर में जब पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो पूरा विस्तार से बताएंगे। यू एंड ही, यू और ही मिला के 2 हो गए। इज आर गोइंग टू मार्केट। ओके, तो ये 2 लोग हो गए, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले रूल्स की। जब 2 नाउन एंड से जुटे हों, अगर उनसे सिंगुलर का बोध हो तो वर्ब सिंगुलर होगा, और प्लूरल का बोध हो तो वर्ब प्लूरल होगा। जब दोनों के साथ आर्टिकल्स आएंगे तो प्लूरल। अगर एक में आर्टिकल्स आए और दूसरे में नहीं आए तो सिंगुलर। अगर दोनों के साथ पॉजेसिव केस, जैसे माई है, हीज है, हर है, योर है, देयर है, ये सब आए दोनों के साथ तो प्लूरल वर्ब। अगर एक के साथ आया और एक के साथ नहीं आया तो सिंगुलर वर्ब। देखते हैं रूल्स। जब 2 नाउन
रूल नंबर 2, जब दो नाउन एंड से जुटे हों, और एक में आर्टिकल आए और दूसरे में ना आए, दूसरे में ना आए, तो वर्ब सिंगुलर, क्योंकि इससे एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध होता है। हिंदी लिखने में थोड़ा गलती होती है, बोध होता है। अगर दोनों में आर्टिकल आए तो वर्ब प्लूरल, क्योंकि ये एक से अधिक व्यक्ति वस्तु का बोध कराते हैं। उसी तरह अगर एक में पॉजिटिव केस आए और दूसरे के साथ नहीं हो, तो वर्ब सिंगुलर, वही ऊपर का नियम लागू होगा, सिंगुलर। यहाँ भी एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध होता है। अगर दोनों के साथ पॉजिटिव आए, चाहे पॉजिटिव केस आए, तो वर्ब प्लूरल। अब पॉजिटिव केस में क्या क्या आते हैं? माई, आवर, योर, हीज, हर, देयर, इट्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। द पोएट एंड फिलोसफर हैज हैव सेड सो। पोएट के पहले द है, आर्टिकल्स है, फिलोसफर के पहले नहीं है। इससे पता चलता है कि जो पोएट हैं वही फिलोसफर हैं। एक आदमी के पास दो पद होता है, तो जो पोएट हैं वही फिलोसफर हैं, तो वर्ब हमारा सिंगुलर हो गया। हैज सिंगुलर है और हैव क्या होता है? प्लूरल होता है। सिंगुलर चाहिए यहाँ पर। अगला एग्जाम्पल, द पोएट एंड द फिलोसफर हैज हैव सेड सो। यहाँ भी द है और यहाँ भी द है। ये पोएट अलग हो गए और फिलोसफर क्या हो गए? बिल्कुल ये भी अलग हो गए। इसका मतलब होगा कि दो लोग हो गए। दो लोग हो गए तो क्या चीज़ हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। द हेडमास्टर, हेडमास्टर को छोटा सा भी लिख सकते हैं, बड़ा सा भी लिख सकते हैं। एंड द सेक्रेटरी, हैज हैव
गिवन, हीज और देयर, कॉन्सेंट, स्वीकृति। हेडमास्टर के पहले भी द है और सेक्रेटरी के पहले भी द है, तो दोनों मिला के दो लोग हो गए। हेडमास्टर साहब अलग हो गए और सेक्रेटरी अलग हो गए। अब अलग होने से क्या हो जाएगा, दो लोग हो गए तो वर्ब हो जाएगा प्लुरल, और यहाँ ही आता है सिंगुलर के लिए और देयर आता है प्लुरल के लिए। तो यहाँ दो लोग हैं तो क्या चीज़ होगा, देयर होगा। यहाँ भी देखना है, इसकी भी चर्चा प्रोनाउन चैप्टर में होगी। फिर अगला एग्जाम्पल ले लीजिए, द हेडमास्टर एंड सेक्रेटरी हैव गिवन हीज और देयर कॉन्सेंट। हेडमास्टर में द नहीं है, द लगा हुआ, इसमें नहीं लगा हुआ। जो हेडमास्टर हैं वही सेक्रेटरी हैं, वर्ब हो जाएगा क्या चीज़, सिंगुलर, और यहाँ पर ही सिंगुलर के लिए आता है, ये ही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से पोजेसिव एडजेक्टिव का, माई गाइड एंड गार्जियन, कम। गाइड के पहले माई लगा हुआ है, गार्जियन में नहीं लगा हुआ, मतलब जो गार्जियन है वही गाइड है, या जो गाइड है वही गार्जियन है। क्या हो जाएंगे, हैज। फिर यहाँ कर देते हैं माई गाइड एंड माई गार्जियन, दोनों में क्या हुआ, माई लग गया। यहाँ भी माई है और यहाँ भी माई है, क्या हो जाएंगे, दोनों मिला के गाइड अलग हो गए और गार्जियन अलग हो गए, दो लोग हो गए, इसलिए हैव हो गया। माई फादर एंड योर्स, चौथा सब गलत कर रखते हैं। योर फादर हैज हैव कम, सिम वही एग्जाम्पल ले जा रहे हैं। माई फादर, यहाँ मैंने फादर का प्रयोग किया और योर के बाद यहाँ फादर का प्रयोग किया। अब ग्रामर का रूल्स कहता है कि एक ही प्रकार का नाउन एक ही सेंटेंस में दोबारा रिप्रेजेंट नहीं होता है। तो इस रिप्रेजेंट से बचने के लिए क्या करेंगे हम, ये फादर यहाँ भी लग गया और यहाँ भी लग गया, यहाँ फादर जाने से क्या हो गया, गलत हो गया। इसको हम सही कैसे करेंगे, माई फादर एंड योर्स, योर्स कर देंगे पोजेसिव प्रोनाउन तो सही हो गया, यहाँ फादर लिखने की जरूरत नहीं है। हैज हैव कम, तो ये माई फादर एंड योर्स दोनों अलग अलग लोग हो गए। मेरे पिताजी अलग हो गए, उनके पिताजी अलग हो गए, चाहे तुम्हारे पिताजी अलग हो गए। है माई ब्रदर एंड हर्स हैज हैव गॉन टू मुंबई। माई ब्रदर मेरे भाई और उसके भाई, यहाँ हम ब्रदर्स लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। नाउन के रिप्रेजेंट से बचने के लिए हम पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। आगे प्रोनाउन चैप्टर में इसको गहराई से बताया जाएगा। ये दो लोग हो गए, वर्ब क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। ओके, इस नियम को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इंडिफिनिट प्रोनाउन में जितना में बॉडी और वन लगा रहता है ना, सब इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है। समवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, है ना, वन, ये सब इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इंडिफिनिट प्रोनाउन में इसकी चर्चा की जाएगी। समवन,
somebody, anybody, anyone, no one, someone, something, anything, nothing, one। ये सबके अगला प्रोनाउन जो होते हैं, अगर वस्तु का बोध होगा तो इसका अगला प्रोनाउन इट होता है, और व्यक्ति का बोध होगा तो इसका अगला प्रोनाउन ही होता है। ये भी प्रोनाउन चैप्टर में विस्तार से चर्चा होगी। अभी क्योंकि सिंटेक्स पढ़ा रहा हूँ या बता रहा हूँ। someone has have left his pen। someone सिंगुलर होता है, हैज होगा, यहाँ हिज होगा। nobody has have a book। किसी के पास किताब नहीं है, सिंगुलर होगा। वन शुड, एक एग्जाम्पल दे देते हैं। वन शुड लव, वन का सेल्फ प्रोनाउन वन सेल्फ होता है, ठीक। और वन का पॉजिटिव केस वंस होता है। वन शुड लव वंस कंट्री। किसी को अपने देश से प्यार करना चाहिए। अब आते हैं फिर सिंटेक्स में। एवरीवन इज आर रेस्पेक्टफुल। हर कोई आदरणीय है। नोबडी हैज हैव रिटन एन एप्लीकेशन। नोबडी आ गया, सिंगुलर होते हैं, हैज हो जाएगा। और एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जो बताए थे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, अगर जब सिंगुलर होते हैं लेकिन पहले अगर कोई प्लूरल प्रोनाउन आ जाए तो प्लूरल होता है। जैसे वी, ईच, हैज, हैव ए प्रॉब्लम। ये पहले वी आ गया है, इसलिए वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। और एक बात, ग्रामर से ज़्यादा महत्वपूर्ण लैंग्वेज है, क्योंकि कंपटीशन में ज़्यादातर प्रश्न जो है लैंग्वेज से आते हैं, ग्रामर से बहुत कम नंबर के आते हैं। अगर किसी भी कंपटीशन को तैयारी करना है या उसमें सफलता हासिल करना है तो लैंग्वेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहीं भी पढ़ें, लैंग्वेज ज़रूर पढ़ें, क्योंकि 75% लैंग्वेज से प्रश्न होते हैं, 25% ही ग्रामर से होते हैं। वो 10 साल पहले का ज़माना था कि ग्रामर से ज़्यादा प्रश्न होते थे, लैंग्वेज से कम होते थे। लेकिन आज के ज़माने में लैंग्वेज से ज़्यादा हैं और ग्रामर से कम है। इसलिए ज़्यादातर लैंग्वेज पर ध्यान दें, और लैंग्वेज जब अच्छा हो जाएगा तो ग्रामर ऑटोमेटिक अपने आप अच्छा हो जाएगा। थैंक यू, नमस्कार।